राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मुंडक त्यागी वैरागी का अंग आज शुरू हुआ है। इस अंग के माध्यम से सतगुरुदेव बता रहे हैं कि संसार में शरीर को वैराग नहीं दिलाना होता है, वैराग आत्मा को चाहिए होता है। शरीर से आप वैरागी हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सतगुरुदेव इस अंग के माध्यम से हमारे मन के बहुत सारे भरम मिटा रहे हैं। हमने बहुत सारे भरम पाले रखे हैं, क्योंकि हर कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, तो वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेकों तरीके के रास्ते अपनाता रहता है। कोई घर छोड़कर त्याग कर चला गया, कोई वैरागी बन गया, किसी ने अपना मुंडन करवा लिया, किसी ने दाढ़ी मूछ हटा ली, या कोई तीर्थों पर चला गया। जिसको जैसे ही समझ में आता है वो वैसे करता रहता है। कोई पंथों से जुड़ गया, कोई संप्रदायों से जुड़ गया। लेकिन सतगुरुदेव इस अंग के माध्यम से बता रहे हैं कि संसार में अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो उसके लिए तो सिर्फ परमात्मा के नाम से जुड़ना ही काफी है। अंतर में इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ना है, शरीर से थोड़ी जोड़ना है। शरीर से अगर तुमने मुंडन करा लिया, तुमने अपने दाढ़ी मूछ बाल हटा भी दिए, तो क्या परमात्मा को नहीं पता था कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं देना है? जो मर्यादा राम जी ने बनाई है, हर समय तुम उस मर्यादा को हटाकर तुम अपना ही अस्तित्व स्थापित करना चाहते हो, अपने ही पंथ चलाना चाहते हो। तो ऐसा क्यों? संसार में अनेक ही मत हैं, अनेक ही पंथ हैं, अनेकाई मत अनेकाई पंथ, मिले मुझ माए जको पंथ सत। तो जो मुझ में आके मिले, जिस ज्ञान को धारण करके आत्मा परमात्मा में आकर मिले, वो सतपंथ है। और सतपंथ के लिए बाहर नहीं, अंतर की यात्रा करनी पड़ती है। संसार में भूले हुए हैं वो मनुष्य जिनको ये भी समझ नहीं आती कि परमात्मा को बाहर नहीं ढूंढने की जरूरत है। बाहर नर ढूंढत फिरे साहिब के ताए, हर तन में सुखराम कहे सो सूझे है नाय। वो परमात्मा इसी तन के अंदर ही बैठा है, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता है, उसकी सूझ ही नहीं है। हर समय बाहर ढूंढते रहते हो, पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगाते रहते हो। तो सतगुरुदेव कह रहे हैं, भूला नर भवता फिरे हर ढूंढन को जाए। जो भूले हुए हैं, जिनको सही ज्ञान नहीं मिला है, वो परमात्मा को बाहर की तरफ ढूंढते हैं। साहिब तो सुखराम कहे नेड़ा है घटमाए। वो परमात्मा तो तुम्हारे ही अंदर है, इतना करीब है कि तुम्हारे पलक झपकने में भी देर है। वो तो तुम्हारे लिए हर समय हाजिर है। हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार। तुम उसे अंतर में जाकर देखो तो सही, वो तो तुम्हारे लिए हर समय हाजिर है, हर समय तुम्हें अपने पास बुलाता रहता है। लेकिन तुम एक कदम भी आगे उसकी तरफ नहीं बढ़ते हो। बाहर के ही सारे शरीर के ही कर्म करके तुम्हें लगता है कि वो परमात्मा मिल जाएगा। नहीं, वो आज तक जिसको भी मिला है अंतर में मिला है, और अंतर में भी इस आत्मा के अंदर। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। तो इस आत्मा में ही परमात्मा है, और इसी के अंदर ही वो तुम्हें मिलेगा। बस जिसको इस श्वासों का मंथन करना आ जाए। हम कला विद न्यारी, संतान नाम कला विद न्यारी, जो जाने सो पार उतरे और वार का वारी। तो नाम की कला, इस राम नाम को लेने की विधि भेद सबसे न्यारा है, सबसे अलग है। बस उसे सीखो कि वो केवल ज्ञान है क्या, वो केवली भगवंतों का ज्ञान क्या है, कैसे उन्होंने अंतर में इस परमात्मा को जाना है। और जिसने जान लिया, वो आत्मा निश्चित तौर पर पार उतरेगी, उस परमात्मा में मिलेगी। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ भी बाहर करने की जरूरत ही नहीं है।
सद्गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं, कह सुखराम देह के ताई, करो सकल विद कारण नाही। मोक्ष काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए तो किसी भी विधि की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ परमात्मा के शरणों में प्रीत से, प्रेम से इस राम के नाम को श्वासों में लो। क्योंकि शरीर के लिए तुम्हें जो चाहिए पहनो, जो चाहिए खाओ, जहां चाहिए घूमो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ भी छोड़ने की। बस इस 24 घंटे में से थोड़ा सा समय अपना नियम से इस परमात्मा को दे दो, बैठ के उसका सिमरन करो, अंतर में मनन, चिंतन, ध्यान, ये सब करने से वो तुम्हें मिलेगा। संसार में शरीर रखने के लिए तुम्हें अन्न जल चाहिए, वैसे ही इस आत्मा को भी अन्न जल चाहिए। कितना तुम भूखा मारते हो, कितना इस आत्मा को तड़पाते हो, कभी से त्यागी बना देते हो, कभी से वैरागी बना देते हो, कभी वस्त्रों को लाल पीले पहन लेते हो तो कभी वस्त्रों को हटा देते हो। संसार की मर्यादा में रखने के लिए, इस शरीर को रखने के लिए शरीर को कपड़े चाहिए, वस्त्र हटाने हैं तो 4 इस आत्मा के हटाने हैं। आत्मा के 4 वस्त्र कौन से हैं वो समझिए। आत्मा का वस्त्र ये तुम्हारा शरीर है, पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर, चौथा महाकारण शरीर। ये सब सारे शरीर तुम्हारे हटेंगे तब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तब वो आत्मा परमात्मा से मिल पाएगी। बाहर के कपड़े अगर उतार भी दिए तो उससे क्या होगा, अगर अंतर में ही इतना मैल भरा हुआ है, विचारों का मैल, कितने संकल्प विकल्प भरे हुए हैं, अगर वो ही नहीं हटे तो आत्मा कैसे परमात्मा में मिलेगी। सिर्फ शरीर की साफ सफाई रखने से क्या होगा, वो तो एक मक्खी भी आएगी तो तुम्हारी सारी साफ सफाई पर, तुम्हारी जितनी भी शुद्धता है सबको एक पल में नष्ट कर देती है। तो शुद्धता भी अंदर चाहिए, सफाई भी अंदर विचारों की चाहिए, मन की सफाई चाहिए, जिसके अंदर राग, द्वेष, मैं, तू, कितना सब कुछ भरा हुआ है। सबसे बड़ी सफाई ये चाहिए, सबसे बड़ा त्याग तुम्हारे विचारों का चाहिए। वैराग भी आत्मा को चाहिए होता है, वैराग भी शरीर से थोड़ी किया जाता है। जब आत्मा वैरागी बनेगी तब वो संसार में इस मन को जाने नहीं देगी। तो आज सतगुरुदेव इन्हीं सारे हमारे भ्रमों को हटाने के लिए सतगुरुदेव ने ये मुंडक त्यागी वैरागी का अंग बनाया है कि अंग शरीर का नहीं, अंग इस आत्मा का बनना चाहिए कि ये आत्मा परमात्मा में कैसे मिल सके, वो अंग बनाना है। तो सतगुरुदेव कहते हैं, शिव के दाढ़ी मूछ है, फिर ब्रह्मा के होए, ऋषि सब ही सुखराम कहे, मुंडत सुण्या न कोय। सतगुरुदेव कहते हैं कि तुमसे किसने कहा है, मैंने तो आज तक कहीं पर भी नहीं सुना ये ज्ञान कि दाढ़ी मूछ मुंडन करवाने से परमात्मा मिल जाते हैं। कि भाई जिसने सृष्टि की रचना की उस ब्रह्मा जी की भी दाढ़ी मूछ है, शिव जी की भी दाढ़ी मूछ है, तुमने कौन सा ज्ञान अपनाया है। दाढ़ी मूछ बढ़ाई करता फिर सनकादिक जान, सनकादिक ऋषियों की भी दाढ़ी मूछ है। मुंडत सुन सुखराम कहे, किणे कहो कहाँ आन। तुम्हें किसने आकर ये ज्ञान बताया है कि वो परमात्मा इस मुंडन कराने से तुम्हें मिलेगा, या तुम्हें त्याग करने से मिल जाएगा, या वैरागी बनने से वो परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। दाढ़ी मूछ राम ने किया, जिण ओ जीव बनायो, कह सुखराम मुंडत तो करता, कहो कौन जग गायो। सतगुरुदेव कहते हैं कि इस जीव को राम जी ने बनाया है, तो राम जी को नहीं पता था कि मुझे इसको मुंडन करके संसार में भेजना है। क्या जरूरत थी उसको तुम्हें इन बालों को या तुम्हें मूछ और दाढ़ी देने की। क्या उसको नहीं पता था कि तुम्हें कैसे भेजना है सृष्टि में। दाढ़ी मूछ शीश पर शीखा, जेहर किया है जोए, कह सुखराम भेष मुंडत को, करण वालो है कोई। तो इस मुंडन के भेष को करने वाला कौन है, उस परमात्मा ने ये सब कुछ तुम्हारा बनाया है, तो तुम क्यों उसकी मर्यादा को हटा रहे हो।
परमात्मा ने तो किसी का भी मुंडन करके इस संसार में किसी को नहीं भेजा है। जब बच्चा भी पैदा होता है तो वो भी बालों सहित पैदा होता है। तुम्हें किसने ये आके ज्ञान बताया है कि ये सब हटाने से राम जी मिल जाएंगे? आगे सदगुरुदेव कहते हैं, नारी के सुन मूछ रे, दाढ़ी करी न कोय, हरि सु तो सुखराम कहे, छाने कुछ ना होए। सृष्टिकर्ता परमात्मा ने स्त्री को तो दाढ़ी और मूछ नहीं दी है, तो उसमें क्या अवगुण है जो उन्होंने उसे नहीं दी? क्या उस ईश्वर से कुछ भी इस सृष्टि में छिपा हुआ है जो तुम कुछ अलग से ज्ञान बता रहे हो? क्यों बता रहे हो संसार को कि ऐसा करने से या इस तरीके का त्याग करने से वो परमात्मा मिल जाएगा? विकृत को सु सुखराम कहे, जे हरि राजी होए, तो दरगाह सु मूंड के क्यों मेल्यो नी जोए। अगर भेष धारण करने से, मुंडन करने से, त्याग करने से अगर परमात्मा राजी होते हैं तो ईश्वर के दरबार से वो सबको ही ऐसा करके भेजते ना, वो किसी को भी ये सब कुछ देकर भेजते ही नहीं। रुख मया को मूंड कर ख्याल कियो हर जोए, वह पख का सुखराम कहे, विकृत जग में होए। रुक्मणी का भाई था। भगवान कृष्ण ने उसे सजा के दौर पे उसका मुंडन किया था और आधी मुंह छटवा दी थी, तो ये प्रथा वहीं से चालू हुई थी। लेकिन परमात्मा ने, भगवान कृष्ण ने तो उसको सजा के तौर पे उसका मुंडन किया था, उसे तुमने प्रचलन में क्यों ला दिया? उसके लिए उन्होंने कब कहा कि मेरी प्राप्ति के लिए तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है? ऐसा ज्ञान तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ किसी भी संत की निंदा नहीं की जा रही है, सिर्फ भ्रम हटाने की बात की जा रही है कि ऐसा ज्ञान कहीं पर भी नहीं है। तो तुम संत बने हो, तुम ज्ञान दे रहे हो, तो कम से कम संसार के भ्रमों को तो मिटाओ कि त्याग करने से, मुंडन करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। त्याग जितना भी चाहिए वो अंतर से चाहिए होता है, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें वो पदवी दी है, तुम्हें व्यास गद्दी पर बैठाया है, तो बेचारे जीवों के कम से कम सब भ्रमों को हटाओ। क्योंकि अगर उसके मन के भ्रम ही नहीं हटेंगे तो उसके अंदर यही चलता रहेगा कि मैं ये इस संत की बराबरी नहीं कर सकता, इसने त्याग किया है, त्यागी संसार में बड़ा है, तो उसके मन में हमेशा परमात्मा की प्राप्ति को लेकर संशय बना रहता है। अधिकतर लोगों के अंदर एक ही बात चलती रहती है कि भाई हम संसारी हैं, हम गृहस्थी हैं, हम ऐसे कैसे त्याग कर सकते हैं, और बिना त्याग के वो परमात्मा कहाँ मिलता है? तो त्याग अंतर का करिए, जितने त्याग करने ना अपने मन के करिए, विचारों के करिए, अपने अशुभ बातों का करिए, अशुभ कर्मों का करिए, ये सब त्याग चाहिए। इन्हीं सब का त्याग करोगे तो वो तुम्हारे लिए हाजिर खड़ा है। अब सतगुरुदेव यहाँ संसार के परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं और अंतर के परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं कि सृष्टि का नियम है, सब कुछ परिवर्तन होता है। आज जिस घर के मालिक तुम हो, कल कोई और होगा। युग में सब देव पदवी पर थे, जितनी आत्माएं थी सब देवता के रूप में थी, ब्रह्म की भक्ति करती थी और ब्रह्म में मिल जाती थी और फिर संसार में आती थी। त्रेता में राम भगवान को पदवी मिली थी इस संसार की रक्षा की, और द्वापर में भगवान कृष्ण को पदवी मिली हुई है, और कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं आया, तो आज तक कृष्ण की मर्यादा इस संसार में चल रही है। इस समय सृष्टि की रक्षा का भार भगवान कृष्ण के ऊपर है, तो वहां भी परिवर्तन है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो युग भी बदल रहे हैं, सब कुछ बदलता है। इसी बात को वो संसार को समझाते हुए कहते हैं, सिरक सिरक मुझ क्या करे, तुम भी सिर कणहार, राम बिना सुख राम कहे, कौथिर कहो विचार। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि तुम सिरक 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 क्या करते हो? राम जी के बिना इस संसार में कौन स्थिर है? जब तक ये आत्मा परमात्मा में नहीं मिल जाती है तब तक वो स्थिर हो ही नहीं सकती। सिर्फ एक वो सृजनहार परमात्मा ही स्थिर है। सब कुछ इस सृष्टि में परिवर्तन होता है। ब्रह्मा जी भी अपने औहदे से मुक्त होते हैं, विष्णु भी अपने औहदे से मुक्त होते हैं, और यहाँ तक कि भगवान शिव भी।
सबकी समय अवधि है। तो तुम संसार में किस बात को लेके इतना अहम पाले हुए हो? सिर के पवन नीर भी, सिर के देव और सब लोय, कह सुखराम तके नहीं सिर के, पत्थर समान होई। हवा भी सिरकती है। यहाँ सतगुरुदेव पंच तत्व की बात कर रहे हैं। हवा, पानी, जल, पृथ्वी। जब महाप्रलय होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर सृष्टि का सृजन होता है, फिर सब कुछ वापस वैसे बन जाता है। तो तुम्हारा शरीर भी इस पंच तत्व का वो भी मिटने वाला है। तो फिर इस शरीर पर क्यों तुमने इतने सारे बंधन लगा रखे हैं? गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर सृष्टि का नियम परिवर्तन है और तुम भी नहीं परिवर्तित हो रहे हो, तो फिर वो मनुष्य पत्थर के समान है। बेकार में संसार के सारे आचार, शुद्धताएं, अनंत तरीके के अंतर में विष पाल रखे हैं। बाहर से कहते हो कि भक्ति करो, दूसरों को कहते रहते हो, लेकिन अंतर में खुद के बहुत ही विचार, संकल्प, विकल्प भरे हुए हैं। तो वो राम जी की भक्ति के बिना सब बेमुख हैं। वो परमात्मा से सन्मुख नहीं है। परमात्मा से सन्मुख तो वही आत्मा है जो रात दिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसका नाम जप, सिमरन कर रही है और इस शब्द धुन का अंतर में संग कर रही है। वो ही आत्मा परमात्मा से मिलेगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।